ओम शांति। आज 3 अगस्त 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। क्या कहा बाबा ने? उनका ना ये फरमान है बाबा का। बाबा ने कहा कि ये तुम्हें करना है ना, ये फरमान है बाबा का कि ये मुझे करना है। तो बाबा ने कहा है कि मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहना है। तो पहला तो बाबा ने फरमान में क्या कहा कि निरंतर याद में रहो, और दूसरा बाबा ने क्या कहा कि मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहो। ठीक है ना? मन से, वाणी से और कर्म से पवित्र बनो। अब मन है आपका, तो मन में भी अशुद्ध विचार, गलत विचार नहीं आने चाहिए। किसी के लिए जलन की भावना नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये मन में क्या है? हमारे विचार, यानी कि मन का काम सोचना है, तो मुझे विचारों को पवित्र रखना है, तो मन पवित्र हो जाएगा। फिर वाणी की बारी आई। अगर आपका मन में जो सोच चल रही है, अगर वो पवित्र है ना, तो आप बोलेंगे भी शुद्ध पवित्र, वाणी भी आपकी वैसी अच्छी निकलेगी। और अगर आपकी सोच ही अच्छी नहीं है तो वाणी भी अच्छी नहीं निकलेगी, है ना? और अगर वाणी भी अच्छी नहीं, सोच भी अच्छी नहीं, तो कर्म कैसे अच्छे हो जाएंगे? तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड हैं ये सारे। तो अगर मैं बाबा की याद में रहूंगी ना, निरंतर बाबा की याद में मैं रहूंगी, तो मेरा मन, वाणी और कर्म सारे जो है पवित्र हो जाएंगे। मन, वाणी और कर्म जो है सारे कैसे हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। तो संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। तो देखिए, जो मन में आने वाले विचार हैं वो क्या है? बीज है एक तरह से। अगर बीज ही अशुद्ध है तो सारी चीजें फिर अशुद्ध हो गई ना। तो मन में आने वाले जो संकल्प है, मन में आने वाले कुछ भी आप सोच रहे हो, देखो सारा दिन मुझे सोचना होता है, मन कभी नहीं बेला बैठता। चाय भी आप पियोगे ना तो सोचोगे, है ना? अगर आपने बनाई ना तो ओके, तो ज्यादा संकल्प, किसी और ने पता नहीं कैसे बनाई, ये डाला कि नहीं डाला, वो डाला कि नहीं डाला, चलो पी के देखते हैं, अब क्या ही करते हैं, है ना? कितने संकल्प चल गए जो हमें जरूरत नहीं थे संकल्प के, है ना? अगर हमें दूसरों के हाथ की नहीं पीनी है तो खुद बना लो, बजाय इसके कि बाद में मेरे संकल्प चले। तो संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता, तो इसको अपवित्रता तो नहीं कहेंगे, लेकिन शुद्धता भी तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, शुद्धता भी नहीं कहेंगे। वो बाबा हमें संपूर्ण पवित्र बनाना चाहते हैं। संपूर्ण पवित्र मैं तभी बन सकती हूँ जब मेरे संकल्प शुद्ध पवित्र हों। अगर मेरे संकल्प अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, तो मैं संपूर्ण पवित्र नहीं हूँ। चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप खान पान की धारणा कर रहे हो, ठीक है, आप पवित्रता आपने धारण करी, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन संपूर्ण पवित्रता आपको टाइटल नहीं मिल सकता कि ये संपूर्ण पवित्र हैं। पवित्रता का मिल जाएगा कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, खान पान की शुद्धि आप कर रहे हो, तो संपूर्ण पवित्रता ठीक है, ओके हो जाएगा। तब जब आप मन की पवित्रता करने लगोगे। जब मन पवित्र कब होगा? जब संकल्प की शुद्धि हो जाएगी ना, तो मन पवित्र हो जाएगा, तो फिर हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। समझ के आप देखो कि मन की कितनी वैल्यू है, कितने नंबर वो हमारे कटवा रहा है। मैंने सारी चीज़ें धारण कर ली, मैंने खान पान की शुद्धता, पहनने के लिए एकदम रॉयल तरीके से, ना ज़्यादा ऊंची ड्रेस, ना ज़्यादा नीची, मना कॉस्ट में, मना प्राइस में, है ना ज़्यादा कीमती कपड़े पहनने हैं, ना ज़्यादा बिल्कुल ही सस्ते पस्ते कपड़े पहनने, एक मीडियम बाबा ने बताया, वो भी मैंने कर लिया। खाने पीने की भी बाबा ने कहा अपने हाथ से बना के बाबा को खिला के खाओ, वो भी मैंने कर लिया। अमृत वेला नुमा शाम कर लिया, मुरली कर ली, है ना, सारे कर लिया। व्यक्त इशारे पे भी स्पेशल अटेंशन दे दिया। लेकिन मेरा मन जो है, उसमें जो आने वाले संकल्प हैं वो अपवित्र वाले आ जाते हैं, कभी कभी अशुद्ध वाले आ जाते हैं। तो देखो,
जो दूध होता है, दूध में 1 बूंद नींबू ही काफ़ी है ना? 1 बूंद ज़हर ही काफ़ी है। तो इसी तरह से मैं सारी पवित्रता तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के में मैं फ़ेल हो जाती हूँ। तो संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, बहुत बड़ी बात बाबा बात कर रहे हैं कि संकल्प में भी, माना सोच में, अगर आपके विचारों में, अगर आपकी सोच में भी अगर पुराने का मीनिंग समझ गए, जो 63 जन्मों से मैंने जिन संकल्पों को यूज किया है मुझ आत्मा ने, है ना? देखो ये चोला आपका चेंज हुआ है ना, ये चोला आपने अभी लिया है, लेकिन आत्मा तो वही जर्नी करती आ रही है शुरू से। तो संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार हमने टच कर लिए, बाबा यूज करने की बात नहीं कर रहा है अभी, टच करते हैं ये कह रहा है, सिर्फ टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। संकल्प में हमने टच कर लिया, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या सब स्वप्न आते हैं, या स्वप्न में भी ना कभी कभी हम जो है अपने आप को देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाले स्वप्न अगर हम देख रहे हैं, तो स्वप्न आते हैं तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। ठीक है? तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। माना आप बाबा ने इसका विस्तार किया है, जो ऊपर ये लाइन कही है ना बाबा ने कि संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र, है ना? और अगर आप है तो उसको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। तो जो विचार हैं हमारे, उसको मुझे चेक करना है। माना जो आत्मा मालिक है और मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, मन का काम सोचना, तो मन में कौन से विचार आ रहे हैं? तो संकल्प में भी, यानी मन में, यानी विचारों में भी अगर अशुद्ध संस्कार टच कर लेता है मन, है ना, टच कर लेता है, या वो व्यर्थ संकल्प करने लग जाता है, या स्वप्न में भी हमने किसी को ऐसा जहर रूप देख लिया, गलत स्वप्न देख लिया, काम विकार वाला स्वप्न देख लिया। अब आप कहेंगे बहन जी हम क्या सपने में तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना? ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसा आप सारा दिन सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वही आपके सपनों में आते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो अगर हमारे व्यवहार में सारा दिन की जो हमारा दिनचर्या है, अगर उस दिनचर्या में व्यर्थ चीज़ें, फालतू की चीज़ें, अशुद्ध चीज़ें, विकार से संबंधित चीज़ें नहीं हैं, तो यकीन मानिए स्वप्न भी सतो प्रधान आने शुरू हो जाएंगे। अगर दिन हमारा सतो प्रधान जाता है तो सपने भी सतो प्रधान आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा इसलिए हमें समझा रहे हैं कि अगर स्वप्न आते हैं तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए पवित्र भव योगी भव के पहले पाठ को स्वयं में लाओ। इसलिए बाबा का पहला ही पाठ है कि सबसे पहले तुम पवित्र बनो। जब पवित्र बन जाओगे तो योगी बन जाओगे, है ना? पवित्र भव योगी भव, पवित्र बनो, योगी बनो, है ना? तो देखो पवित्रता का मीनिंग समझ में आ गया ना, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं पहनना, हमें ये नहीं सोचना। लेकिन हमें करना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना, बेले तो बैठेगा नहीं इंसान, मन उसका, है ना? तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हमें योगी बनना है, पावर भरनी है हमें। तो पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वयं में लेकर के आओ, है ना? खुद में ले करके आओ। पहले जो है पवित्र भव योगी भव के पहले पाठ को स्वयं में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। तो जब मैं ऐसी बन जाऊंगी पवित्र और योगी आत्मा, तो मैं बाप के समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकती हूँ। माना जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे ही मैं भी बन जाऊंगी, और फिर ना जो उसके उनके जैसी बन जाऊंगी। समान माना वही तो नहीं बन सकते, उनके जैसी, जैसे कहते हैं ना उसकी बेटी तो उसकी माँ जैसी, बिल्कुल माँ तो नहीं है ना, लेकिन माँ जैसी है। बेटा बाप तो नहीं है ना, लेकिन बेटा बाप जैसा है। तो ऐसे ही हम बाप यानी कि ब्रह्मा बाबा के समान
बन जाएंगे और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। और उसके बाद फिर क्या होगा? सतयुग में हम बाबा के साथ आएंगे, किसी साथी संबंधी में, रिश्तेदारी में बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। ठीक है, तो देखो बाबा ने हमें कितना अच्छा समझाया कि बाप दादा का ये फरमान है, ये ऑर्डर है बाबा का कि निरंतर याद में रहो, मन वाणी कर्म से एकदम पवित्र बनो। चेक करते रहो, मैंने ना ये गलत सोच लिया, तुरंत एक भी संकल्प अगर आपने गलत सोच लिया ना, तुरंत उसके ऊपर विचार करो, तुरंत उसको चेंज करो और दोबारा ना करने का दृढ़ संकल्प लो। ठीक है, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना, धीरे धीरे संस्कार बदलता है। 63 जन्म लगे हैं संस्कार को बनने में, तो क्या आप 63 महीने नहीं एक संस्कार को दे सकते चेंज होने में? तो बाबा हमें समझाते हैं कि मन वाणी कर्म से पवित्र बनो, संकल्प में भी अपवित्रता व शुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न में आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वयं में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। तो कितना फायदा होगा? अभी आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ और आगे देखो बाप के समान और बाप के साथ आने का मौका मिलेगा। तो ये पुरुषार्थ मुझे करना है, मुझे ज़रूर ये काम करना है, ताकि व्यर्थ संकल्पों से, अशुद्ध संस्कार के टच से भी मैं बच सकूं। ओम शांति।